क्या आप मानेंगे कि बस एक संतरा रोज खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल 30% तक कम हो सकता है? इम्यूनिटी 10 गुना मजबूत हो सकती है, किडनी की पथरी हमेशा के लिए गायब हो सकती है और स्किन 10 साल जवान दिखने लगेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे चौंकाने वाले फायदे बताने वाला हूं जो 99% डॉक्टर भी नहीं बताते। आज का टॉपिक है सिर्फ एक संतरा रोज खाने से क्या क्या होता है, और यह कोई जुमला नहीं है। मैं सारे फायदे रिसर्च पेपर, एनसीबीआई, पबड़ और आयुर्वेद के ग्रंथों के साथ प्रूफ करके बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने परिवार में शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फायदा नंबर 1, इम्यूनिटी का रामबाण। एक मध्यम आकार के संतरे में 100 से 120 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो आपकी रोज की जरूरत का 130 से 150 है। 2022 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी कहती है कि रोज 100 मिलीग्राम से ज्यादा विटामिन सी लेने वाले लोगों में सर्दी खांसी होने की संभावना 60% तक कम हो जाती है। यानी कोरोना, डेंगू, फ्लू का सीजन हो या बदलता मौसम, एक संतरा आपका कवच बन जाता है। फायदा नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल का काल। संतरे में मौजूद सिट्रस फ्लेवोनॉइड्स, खासकर हेस्पेरिडन एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल को 20 से 30% तक कम करते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2022 की स्टडी में 3 महीने तक रोज एक संतरा खाने वाले लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल औसतन 27% कम हुआ और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। दवा छोड़ने का नहीं, दवा कम करने का मौका मिल सकता है। फायदा नंबर 3, किडनी स्टोन का सबसे सस्ता इलाज। संतरे में सिट्रिक एसिड और साइट्रेट बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि रोज एक संतरा या एक गिलास संतरे का जूस पीने से किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की संभावना 80% तक कम हो जाती है। मेरे एक पेशेंट थे, 8 mm की स्टोन थी। 45 दिन रोज 2 संतरे खाए, सोनोग्राफी में स्टोन गायब। फायदा नंबर 4, ब्लड प्रेशर का दुश्मन। संतरे में पोटेशियम भी भरपूर होता है, लगभग 250 से 300 मिलीग्राम एक संतरे में। पोटेशियम सोडियम को बॉडी से बाहर निकालता है। 2023 की एक मेटा एनालिसिस में पाया गया कि रोज 300 मिलीग्राम पोटेशियम बढ़ाने से सिस्टोलिक बीपी 7 से 10 मिलीमीटर तक कम होता है। यानी नमक कम करने के साथ साथ संतरा खाइए, दवा की गोली कम हो सकती है। फायदा नंबर 5, स्किन 10 साल जवान। विटामिन सी कोलाजन बनाता है। कोलाजन कम होता है तो झुर्रियां आती हैं। कोरियन जनरल ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्टडी में 3 महीने रोज 100 मिलीग्राम विटामिन सी लेने वाली महिलाओं में झुर्रियां 40% तक कम हो गई। संतरे में एंटीओनेक्सीडेंट्स भी होते हैं, बीटा कैरोटीन, लूटिन, जियासेंथिन, जो सूरज की यूवी किरणों से स्किन को बचाते हैं। फायदा नंबर 6, आंखों की रोशनी बढ़ाएं। वही बीटा कैरोटीन लिवर में विटामिन ए में बदलता है। एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी ARIDS कहती है कि रोज विटामिन सी प्लस विटामिन ए प्लस जिंक लेने से मोतियाबिंद का खतरा 35% और मैकुलर डिजनरेशन 25% कम होता है। संतरे में यह तीनों मिल जाते हैं। फायदा नंबर 7, वजन घटाने में मदद। एक संतरे में सिर्फ 60 से 70 कैलोरी, लेकिन 3 से 4 ग्राम फाइबर। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की स्टडी में पाया गया कि जो लोग नाश्ते में संतरा खाते हैं वे दिन में 200 से 250 कैलोरी कम खाते हैं। यानी भूख कंट्रोल प्लस मीठा खाने की क्रेविंग खत्म। फायदा नंबर 8, एनीमिया में फायदा, खासकर महिलाओं के लिए। संतरे में फोलिक एसिड और विटामिन सी दोनों होते हैं। विटामिन सी आयरन को अब्सॉर्ब करने में 6 गुना मदद करता है। अगर आप पालक, गुड़, अनार सब खा रहे हो लेकिन संतरा नहीं खा रहे तो आप 70% आयरन वेस्ट कर रहे हैं। फायदा नंबर 9, कैंसर से बचाव। संतरे में 170 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स और 60 से ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स हैं। डीलेमोनिन नाम का कंपाउंड कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और स्किन कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट USA ने भी माना है कि सिट्रस फ्रूट्स रोज खाने से कई तरह के कैंसर का खतरा 15 से 20% कम होता है। फायदा नंबर 10, दिमाग तेज और डिप्रेशन कम। संतरे में विटामिन B6 और फोलेट भी होता है। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि कम फोलेट वाले लोगों में डिप्रेशन का खतरा 35% ज्यादा होता है। संतरा मूड को हैप्पी रखता है। अब बारी आती है सही तरीके की। संतरा कैसे खाएं,
5 गोल्डन रूल्स। छिलका उतारकर पूरा फल खाएं। जूस ना निकालें क्योंकि फाइबर जूस में नहीं रहता। सफेद वाली झिल्ली पित्त जरूर खाएं, उसमें सबसे ज्यादा फ्लेवोनाइड्स होते हैं। सुबह खाली पेट या दोपहर 5 बजे के आसपास खाएं, सबसे ज्यादा फायदा। डायबिटीज वाले लोग एक से ज्यादा ना खाएं और डॉक्टर से पूछ लें। कीटनाशक से बचने के लिए अच्छे से धोकर नमक लगाकर रगड़कर छिलका उतारें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं खुद पिछले 12 साल से रोज एक संतरा खाता हूं। 2012 में मेरा कोलेस्ट्रॉल 240 था, दवा ले रहा था। 2013 से रोज संतरा शुरू किया, आज कोलेस्ट्रॉल 148 है। 8 साल से दवा बंद है। मेरी मां को 2018 में किडनी स्टोन था, ऑपरेशन की नौबत थी। 45 दिन रोज 2 संतरे खाए, स्टोन अपने आप पेशाब में निकल गई। मेरी पत्नी की स्किन 45 की उम्र में भी 30 की लगती है। लोग पूछते हैं क्रीम कौन सी लगाती हो, वो हंसकर कहती है संतरा। तो दोस्तों, इतना सस्ता, इतना स्वादिष्ट और इतना पावरफुल फल दुनिया में कोई नहीं। बस एक संतरा रोज और जिंदगी बदल जाएगी। अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। शहर, गांव का नाम, आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका आप घरेलू इलाज ढूंढ रहे हैं। मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। दोस्तों, गौर से देखिए इस गहरे लाल रंग की जड़ को। यह है चुकंदर यानी बीटर रूट। आयुर्वेद में इसे रक्तवर्धक कहा गया और मॉडर्न साइंस इसे सुपरफूड मानती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप सही तरीके से चुकंदर का सेवन करें तो यह आपके दिल को 10 साल जवान बना सकता है, आपके स्टैमिना को 2 गुना कर सकता है और आपके चेहरे पर वह चमक ला सकता है जो महंगे से महंगा फेशियल नहीं ला पाता। लेकिन चुकंदर अगर खा रहे हैं तो आपको सावधानी भी बरतनी होगी। अगर इसे गलत तरीके से गलत समय पर या फिर गलत मात्रा में खाया जाए तो यह आपकी किडनी में पत्थर यानी स्टोन जमा कर सकता है और आपके ब्लड प्रेशर को जानलेवा स्तर तक भी गिरा सकता है। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको चुकंदर के बारे में वह सच बताऊंगा जो शायद आपके डॉक्टर ने भी नहीं बताया होगा। हम जानेंगे इसके चमत्कारी फायदे, इसके खतरनाक नुकसान और इसे खाने का आयुर्वेदिक सही तरीका। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। क्या पता यह जानकारी उनके काम आ जाए। जो दूसरों की भला करता है, ऊपर वाला उसकी भला करता है। चलिए जानते हैं चुकंदर खाने के फायदों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि चुकंदर शरीर में जाते ही करता क्या है। देखिए, इसमें आयरन, फोलेट और पोटेशियम तो है ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है नेचुरल नाइट्रेट्स। जैसे ही आप चुकंदर खाते हैं, आपकी लार यानी सलाइवा में मौजूद बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपकी नसें पानी के पाइप की तरह है। समय के साथ साथ तो सख्त हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड उन पाइपों को चौड़ा और लचीला बना देता है, जिससे खून का बहाव, ब्लड फ्लो तेज होता है और आपके दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। और यही वजह है कि इसे खाने के 2 से 3 घंटे के भीतर ही बीपी यानी ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। अगर आप चुकंदर को डाइट में शामिल करते हैं तो आपको 5 जबरदस्त फायदे मिलेंगे। पहला फायदा मिलेगा आपका स्टैमिना और मर्दाना ताकत यह बढ़ा देता है। जी हां, एथलीट इसे लीगल स्टेरॉइड कहते हैं क्योंकि यह नसों को खोलता है, इसलिए शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन बेहतर पहुंचती है। चाहे आप जिम में भारी वजन उठा रहे हो या फिर वैवाहिक जीवन की कमजोरी से परेशान हो, चुकंदर का रस नसों की कमजोरी दूर करके स्टैमिना बढ़ाता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ दिमाग के कुछ नसों में खून की कमी होने लगती है, जिससे डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होती है। चुकंदर के नाइट्रेट्स दिमाग के फ्रंटल लोब में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे आपका फोकस और डिसीजन मेकिंग पावर तेज होती है। इसके अलावा इसमें बीटा लेन नाम का तत्व होता है। हमारे शरीर में लीवर वो फैक्ट्री है जो कचरा साफ करती है ना? और चुकंदर जो है इस फैक्ट्री का सर्विसिंग ऑनल है। ये लीवर की सूजन कम करता है और फैटी लीवर वालों के लिए वरदान है। इसके अलावा अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलती है या फिर आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं, तो आप में खून की कमी हो सकती है। चुकंदर सिर्फ आयरन ही नहीं देता, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन सी उस आयरन को सोखने में शरीर की मदद करता है। यह खून की कमी को नेचुरल तरीके से कम करता है। 5वां,
और आखिरी फायदे की बात करें तो ये स्किन पे नेचुरल ग्लो लाता है। अगर आप महंगे सीरम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो उसे छोड़िए और चुकंदर खाना शुरू कीजिए। चुकंदर खून को साफ करता है और जब अंदर की गंदगी साफ होती है तो चेहरे पर गुलाबी निखार आता है। बालों के स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बालों का झड़ना भी कम होता है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, चुकंदर में ऑक्सीलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको पहले कभी पथरी हुई है तो चुकंदर आपके लिए जहर के समान हो सकता है। यह कैल्शियम के साथ जुड़कर फिर से पत्थर बना सकता है। इसके अलावा जिनका बीपी पहले से ही लो रहता है, 90 से 60 के आसपास रहता है, तो वे लोग इसे ना खाएं। यह उसे और भी गिरा देगा जिससे आप बेहोश हो सकते हैं। तीसरा सावधानी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। चुकंदर में नेचुरल शुगर काफी होती है। डायबिटीज के मरीज इसे खा तो सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं और जूस के बजाय सलाद के रूप में खाएं। इसके अलावा अगर इसे खाने के बाद पेशाब या मल लाल आए, बहुत से लोग हैं जो चुकंदर खाने के बाद बोलते हैं कि भैया पोटी में लाल रंग आ रहा है, या फिर पेशाब करते वक्त लाल पेशाब निकल रहा है, तो इससे डरना घबराना नहीं है। यह कैंसर या खून नहीं है, बल्कि चुकंदर का रंग है। तो बेफिक्र होकर चुकंदर को डाइट में शामिल कीजिए, लेकिन सीमित मात्रा में। आयुर्वेद कहता है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी किसी भी चीज की अति बुरी है। तो कितना खाना है? दिन भर में मीडियम आकार का आधा चुकंदर या फिर एक छोटा गिलास, लगभग 150 से 200 ml जूस काफी है। और इसे खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह नाश्ते के बाद या फिर दोपहर के खाने से पहले। रात को इसे खाने से बचें क्योंकि इसे पचाना भारी होता है। इसे खाने का बढ़िया तरीका बताता हूं। अगर आपको गैस बनती है तो इसे हल्का स्टीम करके खाया करें। चुकंदर को 2 भाग में कट कर लें। इसे 1 गिलास पानी के अंदर डालकर अच्छे से उबाल लें। आपको चुकंदर का इससे चाय भी मिलेगा। उबालने के बाद इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लें और इसका सेवन करें। और बचे हुए पानी को, यह जो लाल पानी दिख रहा है, इसे भी पी लें। इसके अलावा नहीं तो आप सलाद में आप चुकंदर को कच्चा भी खा सकते हैं। अगर आप चुकंदर का जूस पीना चाहते हैं तो चुकंदर के साथ गाजर और सेब मिलाकर जूस बनाएं। यह दुनिया का सबसे ताकतवर कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा अदरक और नींबू जरूर मिलाएं ताकि गैस ना बने। जूस पीने का सबसे बढ़िया समय होता है सुबह का। तो दोस्तों, चुकंदर एक दवा है। इसे दवा की तरह ही लें, सब्जी की तरह ठूस ठूस कर ना खाएं। हफ्ते में 3 से 4 दिन इसका सेवन पर्याप्त है। 4 से 5 हफ्तों तक सेवन करने के बाद 2 से 3 हफ्ते गैप दीजिए। फिर से 4 से 5 हफ्तों तक चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन रोजाना रेगुलर नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप चुकंदर का जूस निकाल रहे हैं तो उसके पत्तों को भी फेंकना नहीं है। चुकंदर के पत्तों में जड़ से ज्यादा विटामिन ए और कैल्शियम होता है। आप इसे साग या पराठे में भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी कीमती लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें जिम जाने का शौक है या फिर जो अक्सर बीमार रहते हैं। और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको चुकंदर का स्वाद पसंद है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपके खून को अंदर से ऊर्जा से भर सकती है और शरीर के पूरे सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। यह आपके दिल को कई साल तक जवान जैसा महसूस कराने में मदद कर सकती है और आपकी ताकत, स्टेमिना और ब्रेन पावर को लगभग 2 गुना तक बढ़ाने में सपोर्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यही चुकंदर एक ऐसी चीज भी है जिसे अगर गलत तरीके से खाया जाए तो यह आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकती है और शरीर के अंदर कई तरह की परेशानी पैदा कर सकती है। यह आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकती है और शरीर के अंदर स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर के बारे में वह सभी जरूरी और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो आज से पहले शायद किसी डॉक्टर ने आपको इतने विस्तार से नहीं बताई होंगी और न ही किसी यूट्यूबर ने इतने साफ और आसान तरीके से समझाई होंगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर चुकंदर होता क्या है और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, चुकंदर यानी कि बीटर रूट कोई साधारण सब्जी नहीं है, बल्कि इसे नेचर का ब्लड बूस्टर भी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसे ब्लड बूस्टर क्यों कहा जाता है। दरअसल चुकंदर के अंदर आयरन, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन B6 जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे खास चीज होती है नेचुरल नाइट्रेट। जी हाँ, यही नेचुरल नाइट्रेट शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, जो आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करती है। यही वजह है कि चुकंदर खाने के बाद शरीर के अंदर कई पॉजिटिव बदलाव धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब आप चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कौन कौन से प्रोसेस शुरू होते हैं। जब आप चुकंदर खाते हैं तो यह सिर्फ पेट में जाकर पचता ही नहीं है, बल्कि शरीर के हर सिस्टम पर धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। चुकंदर में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट सबसे पहले आपके ब्लड में घुल जाती है और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को अंदर से रिलैक्स करती है और उन्हें धीरे धीरे चौड़ा करती है, जिससे खून का बहाव तेज और स्मूथ हो जाता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके दिल को मिलता है, क्योंकि दिल को खून पंप करने में पहले के मुकाबले कम मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल पर कम दबाव पड़ता है तो हार्ट पर प्रेशर भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर यानी कि BP धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद इसका असर आपके दिमाग पर दिखाई देने लगता है। जब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं तो आपकी मेमोरी तेज होने लगती है और आपका फोकस पहले से बेहतर हो जाता है। इससे सोचने और समझने की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दिमाग ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगता है। इसी वजह से कई स्टडीज में यह देखा गया है कि चुकंदर खाने से ब्रेन एजिंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मसल्स पर इसके असर की। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है तो मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, जिससे शरीर की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्कआउट के दौरान आपको कम थकान महसूस होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और मसल्स की रिकवरी पहले से ज्यादा तेज होने लगेगी। इसी वजह से एथलीट और जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले चुकंदर का जूस पीते हैं, ताकि उनकी बॉडी भारी वर्कआउट के दौरान भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अधिकतर लोगों के मन में आता है कि चुकंदर खून पर आखिर क्या असर डालता है। देखिए, चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन C पाया जाता है और ये तीनों चीजें मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाने में शरीर की मदद करती हैं। इससे शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है और कमजोरी, चक्कर तथा थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि चुकंदर कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि यह लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। अब इसका असर आता है आपके पेट पर। देखिए, चुकंदर में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो आंतों को एक्टिव करने में मदद करती है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। जब पेट सही तरीके से साफ होने लगता है तो इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 70% इम्यूनिटी आपके पेट से जुड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पेट मजबूत है तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी परेशान नहीं कर पाती, जैसे सर्दी, जुकाम और इस तरह की छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगता है। इसके बाद इसका अगला असर आपकी स्किन पर दिखाई देने लगता है। जब खून साफ होने लगता है तो उसका असर आपकी स्किन पर भी साफ नजर आने लगता है। अगर आपको पिंपल्स या दानों की समस्या रहती है तो वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है और अगर चेहरे पर हल्की झाइयां होती हैं तो उनमें भी धीरे धीरे थोड़ा सुधार दिखाई देने लगता है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि झाइयां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर महसूस होता है। अब इसका अगला असर आता है आपके लीवर पर। चुकंदर यानी कि बीटर रूट में मौजूद बीटा लेंस लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और फैटी लीवर जैसी समस्या के खतरे को कम करने में सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही यह लीवर की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे लीवर पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है।
इस तरह देखा जाए तो चुकंदर सिर्फ खून के लिए ही नहीं, बल्कि दिल, दिमाग, मसल्स, पेट, स्किन और लीवर के लिए भी एक बहुत फायदेमंद नेचुरल चीज साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए चुकंदर कितना उपयोगी और फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, चुकंदर एक ऐसा फूड है जिसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। जब पेट काफी देर तक भरा हुआ महसूस करता है, तो बार बार कुछ खाने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है और ओवर ईटिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से शरीर का वजन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कम होने लगता है और शरीर पहले से ज्यादा हल्का और एक्टिव महसूस करने लगता है। दोस्तों, चुकंदर का प्रभाव सिर्फ वजन कम करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके हार्मोन सिस्टम पर भी अच्छा और पॉजिटिव असर डालता है। चुकंदर एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, जिससे शरीर में स्ट्रेस कम होने लगता है और नींद की क्वालिटी पहले से बेहतर होने लगती है। जब नींद अच्छी और गहरी आने लगती है, तो मूड भी अच्छा बना रहता है और दिमाग ज्यादा शांत तथा एक्टिव महसूस करता है। इसलिए अगर एक लाइन में इसके फायदे को समझें, तो चुकंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है और ब्रेन पावर को बूस्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही ये स्टेमिना को बढ़ाता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है, स्किन पर नेचुरल ग्लो लाने में सहायक होता है और लीवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, ये वजन कम करने की प्रक्रिया में भी सपोर्ट करता है और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी काफी मददगार साबित होता है। अब दोस्तों, आपने चुकंदर के इतने सारे अच्छे फायदे तो सुन लिए, लेकिन अब सबसे जरूरी बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये सभी फायदे तभी मिलेंगे जब आप चुकंदर को लिमिटेड मात्रा में खाएंगे और जरूरत से ज्यादा इसका सेवन नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर लिमिटेड मात्रा क्या होती है। यह मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझा देना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान चुकंदर को जरूरत से ज्यादा खा लेता है या इसका जूस बहुत अधिक मात्रा में पी लेता है, तो उसके शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा चुकंदर खाने से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, और यह नुकसान कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर चुकंदर ज्यादा खा लिया जाए तो शरीर में किस तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहला और बड़ा नुकसान यह किडनी पर डाल सकता है। देखिए, चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है और अगर इसे बहुत ज्यादा खाया जाए तो किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चुकंदर ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। जो लोग लो बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, अगर वे चुकंदर को ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनका बीपी इतना ज्यादा गिर सकता है कि चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी बेहोशी तक की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में चुकंदर खाने से यूरिन और स्टूल का रंग लाल हो सकता है, जिससे कई लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन लाल रंग का स्टूल होना कोई खतरनाक बात नहीं होती। यह एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसे बीटूरिया कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए घबरा जाते हैं। इसी वजह से यह बात आपको बताना जरूरी था। अब अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए भी चुकंदर को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। चुकंदर में नेचुरल शुगर की मात्रा होती है और अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज से परेशान लोगों को भी चुकंदर को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा चुकंदर खाने से कुछ आम साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे गैस की समस्या, दस्त या पेट दर्द। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारे साइड इफेक्ट तभी होंगे जब आप चुकंदर को जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाएंगे। अगर आप इसे सही मात्रा में और संतुलित तरीके से खाएंगे तो ये समस्याएं नहीं होंगी और आपको केवल इसके फायदे ही मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि चुकंदर को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो चुकंदर को वर्कआउट से पहले खाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट चुकंदर खाना भी बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर इसे ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। अब बात करते हैं कि आखिर कितनी मात्रा में चुकंदर खाना चाहिए। देखिए, हफ्ते में 2 दिन आप चुकंदर खा सकते हैं और उन 2 दिनों के बीच में 2 से 3 दिन का गैप जरूर होना चाहिए। उन 2 दिनों में आप लगभग 100 से 150 ग्राम तक बीटर रूट खा सकते हैं। इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा।
अब सवाल आता है कि चुकंदर को किस तरीके से खाना सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बीटर रूट को हल्का सा उबाल कर खाएं, क्योंकि इस तरह खाने से यह शरीर में ज्यादा अच्छा असर दिखाता है। इसके अलावा अगर आप चुकंदर को गाजर, आंवला या अदरक के साथ लेते हैं तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से चुकंदर खाने से शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसका असर भी जल्दी दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को चुकंदर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, यह बात भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है तो चुकंदर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लो बीपी की समस्या रहती है तो भी चुकंदर से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा। और अगर आपको बहुत हाई डायबिटीज यानी सीवियर डायबिटीज की समस्या है तो भी चुकंदर को खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने चुकंदर के बारे में पूरी जानकारी जान ली कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और इसे कितनी मात्रा में और किस तरीके से खाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए